अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और आज की वीडियो एक फन वीडियो होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट भेजी गई है जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि जिस ब्रांड ने ये प्रोडक्ट भेजी है उसका नाम है मल्टीनेट। अब मल्टीनेट एक ऐसा ब्रांड है जिसके स्पीकर्स मैं कुछ टाइम से पहले यूज़ कर रहा हूँ और मल्टीनेट एक पाकिस्तानी ब्रांड है और मैं नहीं जानता था कि मल्टीनेट एलईडीज़ भी बनाता है। लेकिन रिसेंटली इनने हमें ये अपनी 50 इंच की एलईडी भेजी है। उसके बाद जब मैंने देखा तो ये नीचे 21,000 की एलईडी से लेकर ऊपर 2,40,000 तक की एलईडीज़ को बना रहे हैं। तो इनका जो पूरा लाइनअप है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर ये जो एलईडी मेरे पास मौजूद है बैक साइड के ऊपर, ये 4K एलईडी है और ये एक स्मार्ट एलईडी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसी है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली देखेंगे कि मल्टीनेट जो कि कुछ टाइम पहले पाकिस्तानी ब्रांड है और लॉन्च हुआ है, इसके अंदर हमें क्या क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और इसको सेटअप करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो फाइनली हमने इस टीवी को सेटअप कर लिया है और इससे पहले कि मैं इसके डिटेल एस्पेक्ट्स के अंदर जाऊं, मैं दो चीज़ें जो हमेशा हर टीवी में टेस्ट आउट करता हूं वो मैंने यहां पर भी टेस्ट आउट कर ली हैं। और वो है इसका कोल्ड स्टार्ट का लोडिंग टाइम और नॉर्मल लोडिंग टाइम। अगर आप बात करते हैं इस टीवी की और इसको आपने मुकम्मल तौर पर टर्न ऑफ किया हुआ है तो 0 टू मुकम्मल रेडी में ये तकरीबन 45 सेकंड का टाइम लगाता है। क्योंकि ये एक स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी है तो जिस तरह आपके मोबाइल फ़ोन को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये एंड्रॉयड होने की वजह से इसका भी जो एंड्रॉयड है वो पहली दफ़ा बूट होने में टाइम लगाता है। लेकिन उसके बाद अगर आप इसको स्टैंड बाय पर डालते हैं तो इंटरेस्टिंगली इसका जो स्टैंड बाय से ओपन होने का टाइम है वो अराउंड 2 से 2.5 सेकेंड्स हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और काफ़ी हद तक जो टॉप एंड के एंड्रॉयड टीवीज़ आते हैं जिनके अंदर काफ़ी बड़े और अच्छे लेवल के प्रोसेसर्स लगे होते हैं उनके बराबर है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है। इंटरनली ये क्वाड कोर चिपसेट के साथ आता है और उसके साथ लगाई गई है 1.5 GB रैम और यहाँ पर 8 GB की इंटरनल स्टोरेज भी अवेलेबल है। तो आप इसके अंदर थोड़ा बहुत जो मीडिया है वो कर सकते हैं। बट आई वुड पर्सनली से कि अगर आपने कोई मूवीज़ इसके अंदर देखनी है या कोई चीज़ आपने इसके अंदर स्टोरेज में करनी है तो आप एक सेपरेट USB ड्राइव में लगाएं, क्योंकि ये जो 8 GB है ये मेरे हिसाब से एंड्रॉयड की अपनी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो आपकी जो कैशे होगी, लेट्स से अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो कुछ तस्वीरें यूट्यूब नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशंस खुद भी डाउनलोड करती हैं। तो ये जो 8 GB स्टोरेज है आई वुड से कि आप उस कैशे के लिए रख लें। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मूवीज़ देखनी है तो आप USB ड्राइव के थ्रू लगा सकते हैं। और जहाँ तक बात है ड्राइव्स की, तो यहाँ पर आप 2 USB पोर्ट्स के अंदर चीज़ें लगा सकते हैं जो कि बैक साइड पर मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 HDMI पोर्ट्स भी देखने को मिल जाती हैं। और उसके अलावा जितनी भी लेगेसी पोर्ट्स हैं जिसके अंदर आपकी केबल की पोर्ट है, आपकी ऑडियो इनपुट की पोर्ट है, ऑडियो आउट की पोर्ट है, वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको उस साइड से भी कोई भी इशू नहीं आने वाला। अदर देन दैट, अगर आप टीवी के साइज़ की बात करते हैं, बिल्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो 50 इंचेस है, जो कि मतलब इसके बॉक्स पे भी लिखा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ओवरऑल साइज़ की बात करते हैं तो वो भी मोर और लेस इतना ही है, क्योंकि इस टीवी के अंदर आपको बेजल्स जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं और फ्रंट से ये मुकम्मल तौर पर बेजललेस डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो ऊपर और साइड्स के किनारे हैं वो काफ़ी कम है। नीचे वाली साइड पर आपको हल्की सी चिन्ह देखने को मिलती है जिसमें मल्टीनेट की जो ब्रांडिंग है वो की गई है, लेकिन उसके अलावा ये काफ़ी हद तक बेजललेस डिज़ाइन में आता है। यहाँ पर मेटल बॉडी का एनक्लोजर है, तो आपको जो बॉडी है वो भी मेटल की मिल रही है, जिसकी वजह से ये ज़रा ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर एंड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 9 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रही है और उसके साथ आपको मिल रही है एंड्रॉयड टीवी की सर्टिफिकेशन, जिसका मतलब ये है कि यूट्यूब, प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशंस भी आपको ऑफिशियली इस टीवी पे देखने को मिल जाती हैं। इसके रिमोट के ऊपर नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के बटन्स बनाए गए हैं, जो कि जनरली एक काफ़ी डेड गिव अवे होता है कि एक कंपनी के पास ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है, क्योंकि वो लोगोस को डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ कर रही होती हैं। जो लोअर एंड के टीवीज़ आते हैं जनरली उनके अंदर अगर एंड्रॉयड अवेलेबल भी हो तो उसमें जो ये सर्टिफिकेशन है मौजूद नहीं होती, और यही वजह है कि उसमें कभी कभार नेटफ्लिक्स और यूट्यूब काम करना छोड़ जाती हैं, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन होती है वो अवेलेबल नहीं होती। तो जब भी आपने कोई भी एंड्रॉयड टीवी खरीदना है, आपने कोशिश करनी है कि आप सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी लें, क्योंकि कुछ कंपनीज बाद में लगी हुई चिप्स लगाकर भेज देती हैं और वो सस्ते मिल रहे होते हैं, लेकिन उनमें ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो जितने भी टॉप एंड ब्रांड हैं वो सर्टिफाइड टीवीज़ ही सेल आउट करते हैं। इसके अलावा वाईफाई ब्लूटूथ की सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है और मैं इसके वाईफाई कनेक्शन से काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। वाईफाई का राउटर उस तरफ लगा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर कनेक्शन की जो कोई स्पीड का इशू नहीं आया। हमने यहाँ पर 4K स्ट्रीमिंग करके देखी है और 4K स्ट्रीमिंग भी ये प्रॉपरली कर रहा था, कोई डिले नहीं आ रहा था, कोई लैग नहीं आ रहा था, विच इज़ अनदर गुड थिंग। बिकॉज अक्सर औकात ऐसा होता है कि टीवी 4K सपोर्ट करता होता है, उसका वाईफाई जो कार्ड लगा होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो दूर से 4K को स्ट्रीम कर सके, तो वो भी इशू मुझे यहाँ पर नहीं आया।
ओवरऑल जो टीवी है भाई एक एंड्रॉयड टीवी है, तो आपको एंड्रॉयड की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। ब्लूटूथ की जो एक्सेसरी सपोर्ट है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, और यहाँ पर आपको 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि 10 वॉट के ऊपर काम करते हैं। और किसी नॉर्मल स्पीकर की निस्बत अगर आप साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, लेकिन अगर आप बात करते हैं लाउडनेस की तो दिस माइट बी द लाउडेस्ट टीवी जो कि मैंने इस चैनल के ऊपर अब तक रिव्यू किया है। इसका जो साउंड का लाउडनेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको ऊंचा साउंड पसंद आता है दिस कुड बी वन ऑफ योर बेस्ट बेट। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि धीमा साउंड सुनते हैं लेकिन उसको ज़रा ज़्यादा डिटेल चाहिए तो इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पर 2 स्पीकर्स अवेलेबल हैं और आपको जो बिल्ट इन स्पीकर हैं वो मोर देन इनफ साउंड प्रोवाइड कर देंगे आपके नॉर्मल जितना भी व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसके लिए। बाकी डिटेल्स की अगर आप बात करते हैं तो मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, वो ये है कि इसके अंदर जो सैटेलाइट का रिसीवर है वो बिल्ट इन है। तो अगर आप सैटेलाइट की टीवीज़ को इस पर स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आपको जो सेपरेट एंटीनाज वगैरह लगाने पड़ते थे वो आपको नहीं लगाने पड़ेंगे, ये ऑटोमेटिकली उनको स्कैन कर सकता है। अदर देन दैट अगर आप बात करते हैं इसके रिमोट कंट्रोल की, तो यहाँ पर जो रिमोट कंट्रोल की लुक है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगी है, क्योंकि जनरली जो एंड्रॉयड टीवीज़ हैं उनके रिमोट कंट्रोल्स बहुत जेनेरिक आते हैं। यहाँ पर जो लुक है वो काफ़ी डिसेंट है और थोड़ी प्रीमियम लुक भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका जो ये डायल है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे अगर आप इसे एज ए एंड्रॉयड टीवी यूज़ करते हैं, इसका जो क्लिकिंग साउंड है वो मुझे काफ़ी डिसेंट लगा है। जो ऊपर वाले बटन्स हैं वो रबराइज्ड हैं और थोड़े से मशी फील होते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करें, क्योंकि ये नॉर्मल टीवीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं नंबर बटन्स। आजकल ये जो डी पैड है इसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अदर देन दैट मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि बॉक्स के अंदर आपको 2 साल वारंटी का जो वारंटी कार्ड है वो भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो पैनल की वारंटी है वो 2 साल की है, और अगर आप बात करते हैं नॉर्मल वारंटी की जो कि बाकी सामान के ऊपर आती है तो वो 1 साल की लिमिटेड वारंटी है। इसके अलावा यहाँ पर आर्क की एक HDMI पोर्ट भी दी गई है, तो टोटल आपको वैसे 3 HDMI पोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। एक आर्क ऑडियो वाली है तो उसके थ्रू आप ऑडियो जो है वो भी निकाल सकते हैं और उससे जो केबल्स का क्लटर है वो कम हो जाएगा। अदर देन दैट ओवरऑल टीवी की जो लुक है मुझे काफ़ी पसंद आई है, और मुझे सबसे बड़ा शौक ये लगा है कि मल्टीनेट को मैं पर्सनली सोचता था कि वो एक स्पीकर ब्रांड है, क्योंकि उसके स्पीकर्स मैंने यूज़ किए हुए थे, स्पेशली कंप्यूटर स्पीकर्स जो वो USB वाले आते हैं। बट दिस इज़ समथिंग जो कि एक अच्छे लेवल के ऊपर हो रहा है, और इनका जब मैंने कैटलॉग देखा तो उसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा टीवीज़ अवेलेबल हैं। तो इफ़ यू वांट टू परचेज एन LED आप मल्टीनेट की तरफ भी देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं, ताकि आप लोग जो डिसीजन है वो बेटर तरीके से ले सकें। इस पर्टिकुलर यूनिट की जो प्राइस टैग है वो मैं यहाँ पर साइड पर कहीं पर लगा दूंगा, ताकि अगर आप लोग इसको परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकें। और ये वॉलपेपर पर चला गया है क्योंकि मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, तो होपफुली आप लोग वॉलपेपर पे नहीं गए होंगे। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों कर दीजिएगा शेयर। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।